प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अपठित काव्यांश हल करेंगे। अपठित जो काव्यांश है आपके पेपर में 4 अंक का आएगा। अपठित काव्यांश का अर्थ क्या होता है कि कविता का ऐसा अंग जिसे आपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा। इसके अंतर्गत छात्रों को 100 या 150 शब्दों की कोई कविता दी जाएगी। उसके नीचे उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को दिए गए काव्यांश में से वो उत्तर ढूंढने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। जैसे हल करने की क्या विधि होती है। पहले कविता को पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे, मन लगाकर, मतलब उसके भाव को समझेंगे, उसका आनंद लें। दूसरी बार उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। यदि कविता कुछ कठिन जान पड़े तो उसे बार बार पढ़ें ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। इस दौरान कविता के नीचे दिए हुए प्रश्नों को पढ़ना है, फिर से कविता पर ध्यान दें। जिस जिस प्रश्न का उत्तर मिलता जाए उस प्रश्न पर सही तथा उसके उत्तर को रेखांकित कर लीजिए। अब देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर देने रह गए हैं। ये प्रश्न उत्तर कर जरूर कुछ कठिन, अस्पष्ट और सांकेतिक होंगे। इन्हें हल करने के लिए फिर से कविता को पूरी तरह पढ़ें और उनके उत्तर खोजें। ध्यान क्या रखना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको कविता को एक एक शब्द समझ में आए। अगर आपको कुछ मुख्य भाव समझ में आ जाए तो उससे भी काम चल सकता है। यदि कविता समझ ही न आ रही हो तो आप स्वयं से प्रश्न करें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किसके बारे में पढ़ रहा हूँ। प्रश्नों के उत्तर बहुत सटीक और स्पष्ट दें। कई बार कविता में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी को प्रतीक मानकर वो शब्द कहे जाते हैं, उनके अर्थ अनेक हो जाते हैं। अतः प्रतीकों का जो अर्थ है देते समय एक से अधिक शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ। इसमें कोहरा न होकर प्रतीक है। ये प्रतीक किसका है? निराशा है, संकट है, समस्या है, युद्ध आदि का किसी का भी हो सकता है। इसी प्रकार सूरज किसका प्रतीक है? ये आशा, उत्साह, ज्ञान, समाधान आदि का प्रतीक हो सकता है। ऐसे स्थान पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ कोहरा निराशा अर्थात घनघोर समस्याओं का प्रतीक है, यहाँ सूरज आशा अर्थात समस्याओं के समाधान का प्रतीक है। अब कुछ पिछली परीक्षा में आए हुए अपठित गद्यांश जिनको हमें हल करना है। जैसे है, मन दीपक निष्कंप जलोरे, सागर की उताल तरंगे आसमान को छू छू जाए, डोल रहे डगमग भूमंडल अग्निमुखी ज्वाला बरसाए, धूमकेतु बिजली की द्युति से, द्युति यानी बिजली से, धरती का अंतर हिल जाए, अंतर मतलब हृदय, फिर भी तुम जहरीले फन को काल जयी बन उसे दलोरे, कदम कदम पर पत्थर काटे पैरों को छलनी कर जाए, श्रांत कलांत करने को आतुर क्षण क्षण में जग की बाधाए, मरण गीत आकर गा जाए, दिवस रात आपद विपदाएं, फिर भी तुम हिमपात तपन में बिना आ चुपचाप जलोरे। प्रश्न है, कविता किसे संबोधित है और उसे क्या करने को कहा गया है? कालजयी बनकर कैसी बाधाओं का दलन करने को कहा गया है? पत्थर काटे किसके प्रतीक है और क्या कर सकते हैं? धरती का अंतर कैसे क्यों हिल जाता है? और मन दीपक निष्कंप जलोरे, इसका आशय स्पष्ट करना है।